नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए बहुत सारे नए नए टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आई हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो बिना देर किए हम सबसे पहले अपने पहले टिप की तरफ बढ़ते हैं। आंवला वैसे तो इस समय आना बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी कभी कभी मिल रहा है। मैंने आंवले के पाउडर को बहुत पहले ही बना लिया था, लेकिन आपके साथ शेयर करना भूल गई थी। तो आंवला ले लीजिएगा, अगर अभी भी मिल रहा है तो ये साल भर चलने वाला पाउडर होता है। ग्रेट कर लीजिए और इसके साथ में गुठलियाँ भी इसी में डाल दीजिए और इसको 3 से 4 दिन तक, इस समय तेज़ धूप निकल रही है ना, तो आप सूखने दीजिए। इन गुठलियों को, ये देखिए गुठलियाँ इस तरह से सूख करके तैयार हो गई हैं। तो अब हम इनको क्या करेंगे, एक डिब्बे में भर कर रख लीजिए और जब भी आप मेहंदी अपनी बना रहे हैं ना, हिना बना रहे हैं बालों में लगाने के लिए, तो ये जो गुठलियाँ हैं ना, इन्हीं को डाल दीजिएगा। अलग से आपको आंवले का पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। बचा हुआ जो आंवला है, इसको हम क्या करेंगे, मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और फाइन पाउडर बना करके इसको एक डब्बे में भर कर रख लेंगे। अब इससे कभी अगर आप छोले बना रहे हैं, काले छोले बनाना चाहते हैं, तो आप इस पाउडर को यूज़ कर सकते हो। खटास के लिए जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसे यूज़ कर सकते हो, बालों में लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही यूजफुल रहता है। तो ये हमारा आंवले का पाउडर बन गया। ये मेरा पिछले साल का आंवले का पाउडर है जो मैंने बना कर रखा था। अब इस साल मैं एक बार बना लेती हूँ, साल भर तक चलता है। इस समय खूब सारी हरी मिर्ची आ रही हैं। दूसरा टिप है हमारा कि हरी मिर्चों को लेकर के ना, कुछ मिर्चें लंबाई में काटिए और कुछ गोल काट कर आप सुखा लीजिए और फिर इन्हें भर कर रख लीजिएगा। इनको इस तरह रखने से फ़ायदा क्या होता है कि जब आप किचन में काम करते हो ना गर्मी में, तो क्या होता है कि हमें पसीना आने लग जाता है, मिर्चों को भुनने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने मिर्चों को इस तरह सुखा कर रख लिया है तो इनको भुनने में ना ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है। आप जैसे ही डालेंगे ना तेल में, मिर्चें तुरंत भुन जाती हैं। तो उससे क्या होता है ना, हमारा बहुत कम समय लगता है और हम गर्मी में काम करने से बच जाते हैं। अब एक बहुत अच्छी सी रेसिपी बनाते हैं। अगर आपका कभी ऐसा मन कर रहा है चटपटा सा खाने का और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप लीजिए दही, उसमें डालिए नमक और लाल मिर्च पाउडर। फिर एक पैन लीजिएगा, पैन में डाल दीजिए आप बटर थोड़ा सा। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि पैन अच्छा सा गर्म हो, तब उसमें दही डालिएगा और दही डालकर इसको थोड़ा सा पकाइएगा। यानी दही थोड़ा सा पक जाए, मीन्स थोड़ा सा फट फट के ना गाढ़ा जैसा हल्का सा हो जाए। इस लेवल पर जब दही आ जाएगा ना, तो आप लीजिए 3 ब्रेड के स्लाइस, यानी 3 या 4, जो भी जितने भी आपके पैन में बन सकते हैं, और इस तरह से डाल दीजिए। आँच को मीडियम रखिएगा और इनको पलट दीजिएगा सबको। थोड़ी देर के बाद पलटिएगा ताकि जो दही है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए ब्रेड के अंदर। ये देखिए हमने इनको पलट दिया। थोड़ा सा बटर और डाल दीजिएगा और फिर इसको आप पकने दीजिए। ऊपर से बटर लगा दीजिए। ये इतनी क्रिस्पी और मसाले वाली ब्रेड बनती है ना कि आपके मुंह का टेस्ट कैसा भी हो, या जैसे अभी होली निकल कर चुकी है, लग रहा है कि नाश्ते में क्या बनाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से थोड़ा मिंट पाउडर, चाट मसाला और लाल मिर्च बुरक कर फिर आप इसको चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ या ऐसे भी खाओगे ना, बहुत ही अच्छी लगती है। दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए कितनी अमेजिंग लग रही है ना। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि हमारे घर में ना, जब भी हम बाज़ार से कुछ लाते हैं तो इस तरह के इमली की चटनी के सैशे इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर नमक के, शुगर के, टोमेटो सॉस के, पिकल के, आजकल तो हर चीज़ के साथ में सैशे आते हैं। तो इन सभी सैशे को ना आप एक डलिया में रख लीजिए, बास्केट में स्टोर कर लीजिएगा, फेंकिएगा मत। और जब कभी जैसे आप सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो ये सैशे बहुत काम में आते हैं। या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में रखने के लिए, अब आजकल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो शुगर के सैशे हैं, सॉल्ट के सैशे हैं, आप बच्चों के लंच बॉक्स में या हस्बैंड के लंच बॉक्स में या अपने लंच बॉक्स पर रख सकते हैं। तो इनको ज़रूर से स्टोर कीजिएगा। है ना बहुत काम का टिप दोस्तों। इसी तरह से आजकल हम जब भी पार्सल में खाने का कोई भी सामान मंगाते हैं ना, तो फोर्क और इस तरह के स्पून आते हैं। तो ये देखिए मैंने कितने सारे फोर्क और स्पून इकट्ठे हो गए हैं मेरे पास। इनको आप स्टोर करके रख लीजिए। जब भी आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तो ले जाइए, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में रखिए। भूल के भी आ जाएंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यूज एंड थ्रो वाले होते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि अक्सर हमें ना सब्जी जब पनीर की, मटर पनीर की बनानी होती है तो हम सोचते हैं अरे बहुत देर लगेगी या कैसे बनाए। तो आज मैं आपको प्रेशर कुकर में बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, तेल लीजिए, सरसों का मैं यूज़ करती हूँ, जीरा डालिए, इसमें डाल दीजिए प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अब इनको आप भुनने दीजिए। जैसे ये हल्के से ट्रांसलेंट या पारदर्शी हो जाएंगे तो आप इसमें डाल दीजिए 3-4 बड़े कटे हुए टमाटर।
टमाटर डालकर हमको क्या करना है कि अच्छे से चलाइए और चलाने के बाद में प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए, यानी सीटी लगाकर ही ढक्कन लगा दीजिए। एक सीटी ले लीजिए और इसमें जैसे ही सीटी लोगे ना आप तो टमाटर बिल्कुल आपके गल जाएंगे। मैशर से इनको कर दीजिए आप मैश। इससे क्या होगा ना कि जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत अच्छी थिक बनेगी, जैसी कि हम हमेशा चाहते हैं। कोई हमको काजू नहीं चाहिए, कोई हमें पोस्ता दाना नहीं चाहिए या तरबूज के बीज, कुछ नहीं चाहिए। अब जब तक टमाटर उधर हमारे पक ही रहे, इधर आप क्या कीजिए, एक बड़ा चम्मच लीजिए दही, उसमें डाल दीजिए सभी मसाले। मसालों में मैंने जो डाले हैं कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, यही मसाले हैं जो हमने नॉर्मल हम यूज करते हैं। कोई हमें अलग से रॉकेट साइंस नहीं करना है। और इस अगर मेरा दही ना थोड़ा बाजार का है, बाजार का दही थोड़ा गाढ़ा होता है। अगर आपका घर का दही है तो आपको पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा, अगर बाजार का है तो पानी ऐड कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखिए टमाटर हमारे गली रहे, आप डाल दीजिए ये जो हमने दही में मसालों को फेंटा है। दही में फेंटने से क्या होता है कि मसालों में एक ग्लेज आता है, हमारी ग्रेवी बहुत थिक बन जाती है और शाइनी सी बन जाती है। तो अब इसको चला दीजिए और फिर इसको थोड़ा सा आप भुनने दीजिएगा, थोड़ी देर तक नमक डाल दीजिए और इसको मुश्किल से 5 से 7 मिनट हमको भूनना है। 5 मिनट नहीं, जब तक भूनना है तो तेल ऊपर नहीं आ जाता है। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी भुन रही है और आप देख सकते हो कि इसका कलर कितना बढ़िया आया। ढक्कन लगा दीजिए, प्रेशर नहीं लगाना है, मतलब हमें सीटी नहीं लेनी है, सिर्फ ढकना है। इसके बाद में इसमें डाल दीजिए आप 1 चम्मच घी। अब आप खुद देखेंगे ना सब्जी का कलर, ये देखिए। उसके बाद में मटर डाल दीजिए और कटे हुए डाल दीजिए पनीर और अब इसको आप चला दीजिए। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी हम इसी स्टेज पर डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पानी डालिए, बहुत थोड़ा सा, 1 कप के बराबर, और इसको आप ढक्कन लगा दीजिएगा और फिर ले लीजिएगा आप 2 सीटी और उसके बाद फिर आप खाइएगा। फिर मुझे बताइएगा कि इस तरह से सब्जी बनाकर आपको कैसी सब्जी लगी और कितना टाइम लगा, कितनी जल्दी आप बना पाए। आप वर्किंग होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है, तो इस तरह की चीज़ें ना आपको बहुत मदद करेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ।